नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुआ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, कहां नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक। साथ ही जानेंगे कि कहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने प्रत्याशियों के समर्थन में किया जनसंपर्क। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद देवरिया की सलीमपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा हड़ुआ उर्फ औरंगाबाद आबादी के जमीन पर चूना गिरवा कर चिन्हित किया गया। वहीं ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि का कहना है कि सरकार के आदेश पर ड्रोन उड़वाए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा एक धरौनी के प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और सरकार के द्वारा बहुत बड़ा मुहिम भी चलाया जा रहा है जो काबिज उनके नाम कर दिया जाएगा। अपना परिचय बताइए। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। क्या नाम है आपका? कुमार है। प्रधान जी, ये जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है किसके आदेश से उड़ाया जा रहा है और क्या पर्पस है इसका? ये सरकार द्वारा एक अंतर्गत घरौनी का जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो आवासीय जो जैसे जो क्या नाम है कि ये डी और आबादी की जमीन जो है जो वहाँ इस समय रह रहे हैं लोग, उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये सरकार द्वारा बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि जिसके नाम जो वहाँ रह रहे हैं लोग उनके नाम से अलॉट कर दिया जाएगा और उनको उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ग्रामवासियों को इससे क्या बेनिफिट, क्या फायदे होंगे? बेनिफिट ये होगा कि उसमें झगड़ा की समस्या नहीं रह जाएगी और मतलब ये नहीं होगा कि ये मेरा है वो मेरा है। जिसके नाम से अलॉट होगा उसको लाभदायक ये होगा, लाभ ये होगा कि उसके नाम से मान लीजिए लोन लेने में आसान होगी। अभी फिलहाल किसी के नाम से नहीं है, आबादी की जमीन है, डी की जमीन है। जो ग्रामवासी अगर आबादी के जमीन पर इस वक्त काबिज है, इसके नक्शे के बाद क्या उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी? उस जमीन का वो वारिस होगा? अगर जो इस समय काबिज है, जितना एक्वायर में जितना वो काबिज है, मान लीजिए 1 डिसमिल या 2 डिसमिल या 3 डिसमिल जितने में काबिज है, उसको उसी हिसाब उतना ही उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मान लीजिए 3 डिसमिल है, 3 डिसमिल का उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो उसका वारिस माना जाएगा? जी, वो उसका घर के मुखिया को उसको दे दिया जाएगा प्रमाण पत्र। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन के तहत 35 करोड़ वृक्षारोपण की मुहिम तेजी से चल रही है। इसमें प्रत्येक पुरुष और महिला वृक्षारोपण में भाग ले रहे हैं और विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपित किए जा रहे हैं, जैसे शीशम, नीम, आंवला, जामुन, अमरूद, अर्जुन, कंजी, पीपल। ये सारे पौधे जलेसर रेंज के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। आज वन महोत्सव का कार्यक्रम महिला सशक्ति के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर, प्रथम प्राथमिक विद्यालय गणेशपुर द्वितीय के समस्त स्टाफ और महिला समूह के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जलेसर रेंज के क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार, राम जीलाल वन दरोगा, कुमारी पिंकी वन रक्षक, धीरज पाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम में बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के लिए रतलाम आए और कहा कि नगर निगम महापौर का चुनाव भी भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। वहीं शर्मा ने अपना निशाना कांग्रेस महापौर प्रत्याशी पर साधते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, जिसे अगर कोई कोर्ट तारीख नहीं बढ़ाती तो नामांकन भरने के बाद जेल हो जाती। कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने वाली पार्टी को जनता ही करारा जवाब देगी। भाजपा की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। पार्टी टिकट किसे भी दे, लेकिन असल में चुनाव कार्यकर्ता ही लड़ता है और जीतता है। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ता भ्रम में न रहें, चुनाव की हर गतिविधि को गंभीरता से लें और 51% मत प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक हुए संगठनात्मक कार्य की पूरे देश में प्रशंसा हुई है। भाजपा ने इस चुनाव में बूथ जीता, चुनाव जीता का नारा इसीलिए दिया है कि बूथ के माध्यम से ही हम सभी वार्डों के पार्षद के साथ महापौर पद का चुनाव जीतेंगे। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मैंने तो सुना कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, अगर कोर्ट कहीं उसी दिन डिसीजन कर देता तो उसी दिन जेल के अंदर चले जाते हो, सजा याफ्ता हो जाते। और रतलाम के मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग कल सजा याफ्ता हो जाए तो जनता कम से कम जनता से ऐसे लोगों को जितने लोग वोट करेंगे कम से कम उनसे अपराध तो न कराया जाए। इसलिए जनता को जानकारी में आना चाहिए कि उनके ऊपर ऐसे किस प्रकार के प्रकरण हैं जिन पर उनको सजा होने की संभावनाएं हैं। ये दुर्भाग्य और कांग्रेस ऐसे ही लोगों को ढूंढती है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर कुड़वार थाना अध्यक्ष शिवम मिश्रा के द्वारा थाने में आगामी बकरीद त्योहार और कावड़ यात्रा, सावन मेला और जुम्मा की नमाज की दृष्टिगत सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा के भाव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीस कमेटी की धर्मगुरुओं और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक की गई। बैठक में आए धर्मगुरुओं के साथ प्रधानों को भी बकरीद और कावड़ यात्रा को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन की मदद करने की अपील की गई और किसी प्रकार के अफवाह और भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई। अफवाह फैलाने वालों की सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को देने की अपील भी की गई। इस दौरान उन्हें विश्वास दिलाया गया कि पुलिस शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतः सक्षम है। इस दौरान कुड़वार थाना अध्यक्ष शिवम मिश्रा, उप निरीक्षक संजय यादव, उप निरीक्षक चुन्नू लाल दीवान, धर्मेंद्र कुमार, सिपाही प्रशांत कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। खाचरौद नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान की तारीख नजदीक आते ही लोग प्रसार प्रचार में जोर देने लगे। वहीं बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शहर पहुंचे। उन्होंने भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के नगर प्रमुख मार्गों से होते हुए पुरानी बस स्टेशन पहुंचा, जहां आम सभा को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि खाचरौद से मालवा की खुशबू आती है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और जनता शामिल रही। नहीं, कब्जा करना नहीं है, जनता का प्रेम है। हमने जनता का विश्वास जीता और इसलिए हम जीते, तो काम करके दिखाया। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मैं खाचरौद पिछले 30-40 वर्षों से आता हूँ। जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था तब मैं और अब मैं खाचरौद में ज़मीन आसमान का था। इंदौर से आने में पहले 4-5 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ की सड़कें देखी, सब सीमेंट कंक्रीट की होगी। सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि दुकानें भी पहले छोटी छोटी थी, बड़े बड़े शोरूम हो गए। पहले एक गाँवड़ा दिखता था खाचरौद, अब एक शहर जैसा दिखने लगा। और ये सब विकास हुआ है 2000 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मुझे लगता है कि हमने सिर्फ विकास ही नहीं किया, विश्वास भी जीता, और इसलिए फिर से हम पूरे मालवा की जितनी भी सीटें सब जीते। जिस तरह कांग्रेस आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे खारिज करेंगे? देखिए, आरोप लगाना अलग बात है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए बहुत सारी एजेंसी को शिकायत करें, लोकायुक्त में शिकायत करें, कोर्ट में जाएं। ऐसा कुछ आज तक पूरे मालवा के अंदर एक भी, मध्य प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा कुछ जनप्रतिनिधि निकला जिसके ऊपर आरोप लगा। अब यूँ आरोप लगाना हवा में तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, बहुत सामान्य बात है। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। डिबाई तहसील क्षेत्र के नरौरा रेंज में वन विभाग के अधिकारियों ने वन महोत्सव पर वृक्षारोपण किया। डिबाई तहसील क्षेत्र के कर्णवास, उदयपुर खादर, नहर कोमन बैंक, रामघाट, नरौरा, राजघाट में सैकड़ों छायादार और फलदार वृक्षों का क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल सिंह, एसडीएम गजेंद्र सिंह, तहसीलदार नवीन कुमार, वन विभाग अधिकारी और छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया और वृक्षों से होने वाले लाभ के बारे में छात्र छात्राओं और क्षेत्रीय जनता को जागरूक किया गया। क्षेत्रीय वन विभाग रेंज अधिकारी कुबेर दत्त शर्मा ने बताया कि वन महोत्सव के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल सिंह और भागीरथ वेदांग इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और छात्र छात्राओं और क्षेत्रीय जनता को वृक्ष लगाने के लिए जागरूक किया गया। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जौनपुर बुलंदशहर की थाना पहासू पुलिस के द्वारा 10 घंटे के अंदर लूट का खुलासा कर दिया गया। लूटे गए ट्रक के अंदर से 100% पुलिस ने माल बरामद भी कर लिया है, जिसके बाद घटना का सफल अनावरण करते हुए बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में प्रेस वार्ता करके घटना का सफल अनावरण किया गया। श्लोक कुमार ने बताया कि एक ट्रक के अंदर दिल्ली से परचून का सामान भरकर लखनऊ के लिए चला था, जिसे सिकंदराबाद रोड स्थित टोल के पास 4 लोगों द्वारा रुकवा कर एटा जाने के लिए सवारी के रूप में बैठा लिया गया। रास्ते में तमंचे के बल पर ट्रक चालक को बंधक बनाकर थाना पहासू क्षेत्र अंतर्गत पड़ला झाल नगर
नहर के पास चालक को उतरवा कर ट्रक को लेकर फरार हो गए, जिसके संदर्भ में थाना पासबुक पुलिस ने उक्त घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर शीर्ष अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन किया था और इसके बाद ये खुलासा कर लिया गया है। लूटे गए हुए माल के साथ में तमंचा 315 बोर और तमंचा 12 बोर और 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक ट्रक जिसमें कि कुछ परचून का सामान लोड होकर जा रहा था, उसे रोककर 4 लोगों ने सवारी के रूप में उसमें चढ़े और कुछ दूर आगे जाके थाना पहासू क्षेत्र में उन्होंने ड्राइवर को बंधक बना लिया और उसके बाद फिर ड्राइवर को वहीं उतार कर वो ट्रक लेकर भाग गए। यह सूचना जब पहासू थाने पर मिली तो तत्काल पूरे जनपद भर में चेकिंग कराई गई और उसके बाद कुछ ही दूर पे उस ट्रक को चेकिंग के दौरान रोक लिया गया। इसमें थाना पहासू और थाना छतारी की टीम ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया और उस ट्रक को बरामद कर लिया। साथ ही साथ उस ट्रक में जो 4 अपराधी थे जिन्होंने कि ये ट्रक छीना था, उनको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से कुछ अवैध असलाह बरामद हुआ है और ट्रक जिसमें कि लगभग 20 लाख रुपए का सामान था, वो सामान सहित सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ के आधार पर इन चारों अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और ये अच्छा काम करने के लिए इस पूरी टीम को, जिसने कि सघन चेकिंग करके इस ट्रक को रोका, मेरे तरफ से इन्हें 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन राजपूत की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के पास थाना पुलिस के द्वारा शराब की दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया गया और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्लोक कुमार के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। ये बीती 2 तारीख को थाना क्षेत्र पहासू में एक सुनार के यहाँ कुछ महिलाएं आई थी और एक पुरुष उनके साथ आया था, जिन्होंने दुकानदार को बातों में उलझाकर वहाँ सोने के कुछ गहने देखने की बात कही और उसके बाद वहाँ से वो गहने लेकर वो फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना पहासू पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर आज 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की गई संपूर्ण संपत्ति बरामद कर ली गई है। पूछताछ में यह बात संज्ञान में आई कि ये 8 लोगों का गैंग है जो कि यहाँ आया था, जिसमें 3 महिलाएं थी और 5 पुरुष थे। उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये लोग मूलतः मुरादाबाद और संभल के रहने वाले हैं और इस तरीके की टप्पेबाजी इन लोगों ने पहले भी कर रखी है। इनका संपूर्ण आपराधिक इतिहास ज्ञात कर इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शाजापुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन और पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने आज दल बल के साथ सुबह से ही शाजापुर नगर पालिका क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मतदान की स्थिति का निरीक्षण किया। शाजापुर नगर पालिका क्षेत्र के कम्युनिटी हॉल में बने आदर्श मतदान केंद्र माध्यमिक विद्यालय महूपुरा, शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय मीरकला, तेड़ीवाला, पोरवाल, धर्मशाला, मनीवाड़हारी समेत कई केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनावश्यक रूप से भीड़ लगाकर खड़े लोगों को हटाया, वहीं 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक रूप से खड़े लोगों को भी बाहर निकाल दिया। सुजालपुर से सीनियर संवाददाता राजकुमार धाकर की रिपोर्ट। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पूर्व में हुए प्राइवेट बस कंडक्टर से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चारों आरोपियों के पास से लूटे हुए 7,910 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। लोडी टोल प्लाजा के पास से आरोपियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था और ये पूरा मामला रॉबर्टगंज कोतवाली क्षेत्र के लोडी टोल की घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुंभुत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।